अब जैसा कि पहली वीडियो में आपने छंद की भूमिका के विषय में जाना, छंद में कौन कौन सी मात्राएं लघु और गुरु होती हैं उनके विषय में जाना, अभी आपके जो पाठ्यक्रम में छंद हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। और आपके पाठ्यक्रम में मात्र 2 छंद हैं, 2 नंबर का ये प्रश्न आता है और इस 2 नंबर के प्रश्न को सिक्योर करने के लिए, 2 नंबर पक्के करने के लिए आपको मात्र 2 छंदों के विषय में जानना है, 2 छंदों की परिभाषा जाननी है और 2 छंदों के उदाहरण आपको तैयार करने हैं। इतने से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो छंद हैं वो 2 छंद हैं। नंबर 1 सोरठा और नंबर 2 रोला। आपके पाठ्यक्रम में मात्र 2 छंद हैं, सोरठा और रोला। तो हम सबसे पहले सोरठा लिखेंगे। परिभाषा इसकी, सोरठा एक अर्ध समानात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। और अंत में अगर हम जोड़ लें तो इसमें थोड़ा सा और जुड़ जाता है परिभाषा में कि अंत में अंतिम 2 वर्ण जो होते हैं दूसरे और चौथे वर्ण के, पर उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उनमें लघु गुरु का क्रम होता है। पहले और तीसरे चरण में जो आ जाते हैं। अच्छा, इसमें इतना और जोड़ लीजिएगा, यह दोहा छंद का उल्टा होता है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। उल्टा से मतलब क्या है? दोहे में आपने पढ़ा पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी दोहा को सोरठा बनाया जा सकता है और किसी भी सोरठा को दोहा बनाया जा सकता है। केवल उसके चरण बदलने पड़ेंगे आपको। पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण, बाद वाले पहले ले आएंगे सोरठा के, पहले वाले बाद में ले जाएंगे तो दोहा बन जाएगा। और दोहा के पहले वाले बाद में ले जाएंगे और बाद वाले पहले दोनों चरणों को उठा लाएंगे तो आप लिख लेंगे अगर सही से, तो आप उसको सोरठा बना सकते हैं। उदाहरण,
देखिए हमने आपको बताया था, अब उन नियमों पर यहाँ आपको मात्रा लगानी है। कैसे मात्रा लगानी है? जिन जिन अक्षरों पर छोटी ई छोटा ऊ छोटे है कि छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ जिन अक्षरों में दिखे उनकी तो एक मात्रा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ अंग अह कुछ दिखे तो बड़ी मात्राएं, ठीक है, उनको वैसे लगाते जाना उसी नियम से। तो आप देखें इसमें कौन है? ओ है, तो कितनी मात्रा लगेंगी? दो। दो हो गई। एक छोटी ई, एक छोटा आ एक एक लग गई। इनमें भी क्या लगेगी? एक एक लग जाएगी। इसमें कितनी लगेंगी? दो। और यहाँ एक कितनी हो गई? दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पहला चरण समाप्त। पहले चरण में कितनी होती हैं? 11, ठीक है। दूसरे में कितनी होती हैं? 13। और दूसरे को गिनते हैं, 1 2 2 आ जाएंगी, बड़ा आ है, 1 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 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। यहाँ कितनी हो गई? 13 हो गई। और यहाँ तक कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी। इसमें देख लें अब 1 1 1 3 हो गई, 1 1। और यहाँ बताएं ना पर एक मात्रा आएगी कि दो मात्रा आएंगी? हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या? संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। आप सोचेंगे सर ये संयुक्त में तो हमने पढ़ा ही नहीं। छात्र अलग संयुक्त है। छंद में जब भी कोई अक्षर किसी अक्षर में से निकलेगा या उसमें प्रवेश करेगा वो वर्ण संयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ ग्र संयुक्त हो गया, ठीक है। तो इसकी एक नहीं होगी, संयुक्त से पहले की दो हो जाएंगी। और ग्र की कितनी? इसकी एक ही रहेगी। और यहाँ दो और यहाँ एक। अब देख लें, गिन लें, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 11। अगर हम इसको भी ऊ को हम लघु मान लेते तो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए आपके संयुक्त वर्णों से पहला वर्ण हमेशा गुरु रहेगा। अब ऐसे ही बुद्धि राशि में यहाँ कौन है संयुक्त? यहाँ दा और धा ये संयुक्त है। मात्रा इसकी छोटी है तो इसकी तो ह्रस्व लग जाएगी। वा पर कैसी लगेगी? इस पर गुरु आ जाएगी। तो 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 1 हो गई, 1 2 1 2 1 1 1, है ना, 1 1 करके। तो ये 1 तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी हो गई? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो गई? 11 मात्राएं। तो जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वहां कौन सा छंद होता है? वह छंद होता है सोरठा। अब मैं आपको एक सोरठा दे रहा हूं, उस पर मैं मात्रा नहीं लगाऊंगा, उस पर आप मात्रा लगा करके और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे बताएंगे मात्रा लगा करके, ठीक है। तब मैं जानूंगा कि आपने मात्रा सही से लगाई या नहीं लगाई। ये हो गया आपका छंद। सोरठा हो गया, एक आपको काम भी मिल गया।
अब इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम का दूसरा छंद रोला। परिभाषा होगी इसकी, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक चरण में मात्राएं तो 24 ही होती हैं, लेकिन हर चरण में पहले 11 मात्राओं पर अल्पविराम और अगली 13 मात्राओं पर पूर्ण विराम, ऐसे करके इसको कहा जाता है यति होना। तो 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण, मात्रा लगाएंगे। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन भावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, तय तकी ताकी लोग त्रिपथगा के तक लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। अभी मैंने इसमें कहीं भी जो यति लगाना था वो नहीं लगाया है। अब यति आप वहां लगाते जाएंगे जहां जहां आपकी पहले 11 मात्राएं गिनती में होती जाएंगी। तो 2 1 3 2 5 6 7 2 9 1 10 और 1 11, यानी यहां आ जाएगी यति अल्पविराम। ठीक है, आप सोच रहे हैं ना आधे त की कोई मात्रा, भैया मात्रा जो होती है स्वरों की होती है, ठीक है ना। तो जिस अक्षर में कोई स्वर होगा उसी में मात्रा होगी, जिसमें कोई स्वर है ही नहीं वो आधा 3 बार भी लिखे हो, चाहे आधे 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 आधे, लेकिन उनकी कोई मात्रा नहीं होगी।
आधा मात्रा छोटी बड़ी तो करा सकता है, लेकिन उसकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती। तो पंचत्व के ता की आधे की कोई मात्रा, ऐसे जो जो जहां भी आधे अक्षर आएंगे उनकी कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो को पापीय पंचत्व यहां तक हो गई 11, ठीक है। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 1 7 और 2 9 1 10 पंचत्व यहाँ अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया। अब 2 1 3 4 5 6 7 8 9 तो 11 12 और 13 क्या होती है? 11 और 13 पर यति होती है। 1 2 3 4 2 6 1 7 8 और 2 10 और 1 11। अब यहाँ लग जाएगा अल्पविराम, ये हो गई यति। बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 9 2 11 12 और 1 13 हो गई। पै तकी 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 अल्पविराम आ जाएगा। 1 2 3 2 5 2 7 8 9 2 11 12 13 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ ठीक, ये हो गया आपका रोला छंद। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर प्रत्येक चरण में यति होती है, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो गया। अब एक उदाहरण आप अपनी तरफ से कोई खोजेंगे और उसको आप लिख करके उस पर छंद इसके हिसाब से लगा करके, मात्राएं लगा करके प्रयास कीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं भेज दूंगा।